मेष राशि वाले लोगों से तालमेल बढ़ाना चाह रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका व्यवहार सख्त है, दूसरा आप उन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे जिनसे आप तालमेल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये इस समय की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को सुधारना होगा, और अगर पहले से कोई मनमुटाव रहा है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। छोटी छोटी बातों को भुलाकर ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, और किसी प्रेम संबंध में तो मनमुटाव हो ही जाता है। ऐसे में आपकी अच्छाई ही काम करेगी जो रिश्तों को संभाल ले। घर परिवार में भी अपनों के प्रति आपको बहुत सारी उदारता दिखानी होगी। क्या न करें इस समय में? अपना व्यवहार ऐसा ना बनाते चले जाएं कि आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाए। इसलिए ऐसी कोई आदत ना डालते चले जाएं जो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाए। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। इसलिए आपको अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि लगातार आपने अपने फोकस को बनाए रखा है, जिसकी वजह से आप सफलता के और तरक्की के कगार पर खड़े। पर कामकाज की स्थिति इसलिए थोड़ी सी मध्यम हो रही है क्योंकि हाल ही में जो हुआ है उसके चलते विचार नहीं मिल रहे। इसलिए अपने हालात का सही आंकलन करके ही आप हालात को सुधार पाएंगे। कोशिश करने से ही बात बनेगी, और अपनी कोशिशों में नियमित भी रहना होगा। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप अपनी बचत से खुश नहीं हैं। लेन देन से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा दबाव यह है कि आपको अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से भी नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि वाले अपने मन को किसी भी वजह से उचाट न करते चले जाएं। अच्छी भली परिस्थितियों को भी कमी की नज़र से देखा जाए तो बात बिगड़ती ही चली जाती है। वैसे भी इस समय आप अपने हालात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। रिश्तों के प्रति मधुरता बनाए रखनी होगी, और खासकर किसी प्रेम संबंध को तो और भी ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही हैं, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इस रूप से न बढ़ाएं जो आपको परेशान करती चली जाएं। इसलिए हर व्यक्ति के विचारों को इतना सम्मान जरूर दे लें जिसके चलते कोई भी बात संभली रहे। अपने मन में पहले से कोई तकरार की स्थिति बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसका असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ सकता है। सेहत की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और तो आपकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि आपको हर चीज बुरी लग रही है। दूसरी ओर सेहत से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं जो लापरवाही के रूप में नजर आ रहे हैं। इसलिए अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कामकाज की स्थिति मजबूत भी है और भाग्यशाली भी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने खुद को साबित किया है और अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। इसी के चलते काम में बढ़ोतरी भी हुई है और काम से लाभ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप सबको जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो मिले, इसी कोशिश के तहत हर रोज राशिफल आपके सामने हाजिर होता है, कुछ अचूक टिप्स, कुछ अचूक नुस्खे लेकर। रुक करते हैं अब सवाल का, और सवाल हमारे सामने आता है श्वेता अग्निहोत्री, 8/5/2001, 11:50, सुबह जन्म हुआ है जोधपुर में। आप एक फुल टाइम जॉब कर रही हैं, लेकिन साथ साथ आप मॉडलिंग का भी काम कर रही हैं, जिसमें आपको पहचान भी मिली है, पैसा भी मिला है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं मिली है कि आप फुल टाइम जॉब छोड़ पाएं। अब आपके मन में कुछ दो तरह की बातें आ रही हैं। तो आइए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं आपकी समस्या को लेकर। ज्योतिष गुरु, कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। जो काम ये कर रही हैं, फुल टाइम जॉब कर रही हैं, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, साथ में मॉडलिंग भी कर रही हैं। मन में कहीं इनकी इच्छा है कि मॉडलिंग को अपना करियर बनाएं, लेकिन अपनी जॉब छोड़ते भी डर लगता है। तो आपसे समझना यही चाहती हैं कि ये करें क्या, ये जॉब करती रहें या मॉडलिंग में इनका फ्यूचर है, इन्हें क्या करना चाहिए? श्वेता, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की नवंबर 2023 तक। फुल टाइम जॉब में है, मॉडलिंग भी की है, उसमें सफलता भी प्राप्त की है। 21 वर्ष की आपकी आयु है और
इतनी कम उम्र में आपने खुद को इतने अच्छे से साबित किया है, जॉब में भी और मॉडलिंग में भी, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी वो भरोसा अभी नहीं हो पा रहा कि जॉब छोड़ के आप मॉडलिंग में पूरी तरह से उतर आएँ, तो मैं भी इसकी सलाह नहीं दूंगा अभी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आपकी कुंडली कुछ कैरियर से जुड़ी इंस्टेबिलिटी दिखाती है, और अगर आप मॉडलिंग के फील्ड में जाएं तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम भी होता है, तो ये इंस्टेबिलिटी होती है, और कुंडली भी ऐसी इंस्टेबिलिटी दिखा रही है। तो गाइडेंस क्या हुई कि अभी उस तरह की स्टेबिलिटी है, उस तरह की रेगुलरिटी नहीं है उस काम में कि आप अपने रेगुलर जॉब को छोड़ दें। इसलिए अपनी जॉब से जुड़े रहिए, साथ में ये काम करिए जिसमें आप अच्छी भी हैं, आपकी कुंडली भी दिखाती है कि आपके अंदर क्षमता भी है, और उसी चीज़ को, उसका फ़ायदा भी साथ ही साथ उठा लें कि दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये दोनों काम साथ साथ कर पाएंगे। क्या बात है, आप दोनों काम साथ साथ कर सकती हैं। थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाना होगा दोनों चीज़ों के बीच में, और सही तालमेल के साथ आपका जो शौक है, जो पैशन है, वो भी आप करती रह सकती हैं, और ज़िंदगी में स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक नौकरी भी आप करती रह सकती हैं। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। लेकिन जाने से पहले आप सबसे ये कहना है कि ईमेल आईडी है rajbhal@timesgroup.com, और वो ईमेल आईडी आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। कोई भी मुश्किल हो, आप हमें ईमेल कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे ज्योतिष गुरु के जरिए, आपके अपने शो राशिफल में। और आप सबको रुके रहना है प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जो किसी एक राशि के लिए उस दिन से जुड़े कुछ खास इशारे करने वाला है। बल्कि उस दिन के अलावा अगले कई दिनों तक आप उन टिप्स के जरिए अपने समय को बेहतर प्लान कर सकते हैं। तो ये साथ बनाए रखिए। अभी हम राशियों की बात करते हैं। तो मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए दिन कैसा है आज का, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, और आप किसी ऐसे द्वंद्व में फंसे हुए हैं जिसके चलते कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता ज़रूर है, पर ऐसा लग रहा है कि वो भी इस समय मध्यम पड़ी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसका फ़ायदा उठा लें। हो सकता है उसमें आपको उस तरह की खुशियां मिलने में कोई थोड़ी सी कमी रह जाए जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, फिर भी अपनी अच्छाई बनाए रखना ही इस समय ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों के प्रति मन में किसी भी तरह का मन मुटाव बिल्कुल ना रखें। अगर मन में कोई मलाल आ जाए तो कोई भी रिश्ता संभलता नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी अच्छाई को भी कम करता चला जाए। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर चुनौतियां बहुत सारी हैं, इसलिए हर कदम पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। खर्चे भी बढ़े हुए हैं और नुकसान भी हो सकता है, और इसी वजह से अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा। लोगों की ओर से बनती हुई चुनौतियों को भी साथ ही साथ संभालने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि अपनी ज़िंदगी की खुशियां अपनों से जुड़कर ही बनती हैं, और ये समय भी ऐसा है जब आपके मन में इच्छा है कि आप अपनों के लिए कुछ कर पाएं। पर पहले से बहुत कुछ ऐसा रहा है जिसने आपको परेशान किया है और अपनों से दूरियां बनी हैं। अब उन्हीं दूरियों को नज़दीकियों में बदलने का समय बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के निवेश का विचार फिलहाल त्याग दें, क्योंकि ये समय मध्यम है। आमदनी के जो साधन बने हुए हैं उन्हें भी इस नज़र से देखें कि आपका सुकून बढ़े। काम से लाभ बना रहे तो ये भी भाग्यशाली स्थिति ही होती है, और जो भी लाभ बन रहा है वो भी पर्याप्त है, और उससे तसल्ली कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को किसी कमी की नज़र से ना देखें, क्योंकि आपका मन हटता चला जा रहा है, और इस समय यही ठीक नहीं है। एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ पर पड़ता है। अगर काम में मन नहीं लगेगा तो घर परिवार के रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ेगा, और तकरार की स्थिति पैदा होगी। और इस समय ऐसा कुछ भी करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि काम और कारोबार को सुदृढ़ तो आप ही को करना पड़ेगा। और